नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट राउटर का इस्तेमाल करके एक मल्टी पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। मल्टी पेज एप्लीकेशंस में हमें डिफरेंट पेजेस के लिए अलग-अलग रूट्स को डिफाइन करना होता है और नेविगेशन के थ्रू हम डिफरेंट पेजेस में स्विच करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने ये चीज़ देखी थी कि रिएक्ट राउटर को हम किस तरीके से इस्तेमाल करें और नेविगेशन लिंक्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो जाके आपको पहले वो वीडियो देखनी चाहिए, ऊपर लिंक दिया हुआ है। इसके बाद में जो हमने पिछले उसमें बनाया था वो भी एक मल्टी पेज एप्लीकेशन था, बट इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एक मल्टी पेज एप्लीकेशन बनाएँगे जिसमें हम अलग-अलग पेजेज़ होंगे जिसमें होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड फाइनली हम उसको सभी को इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम रूट्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो हमें रूट्स डिफाइन करने के लिए हम ब्राउज़र राउटर और रूट कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। हर एक पेज के लिए हम अलग-अलग रूट कंपोनेंट डिफाइन करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने कोड पर और इस कोड में आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ब्राउज़र राउटर राउट और रूट्स जो है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। आपको ये पहले इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद में हम यहाँ पे ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करेंगे। ब्राउज़र राउटर को यहाँ पे रिटर्न करेंगे। ब्राउज़र राउटर के अंदर आपको एक रूट्स कंपोनेंट बनाना है। रूट्स कंपोनेंट के अंदर हमें वहाँ पे मल्टीपल पेजेज़ के लिए रूट डिफाइन करना है। तो मल्टीपल पेजेज़ के लिए रूट डिफाइन करने के लिए आपको वन बाय वन रूट्स को डिफाइन करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे पहला जो हमने पाथ दिया है, उसके लिए हम होम कंपोनेंट पे डिफाइन कर लेंगे। देन हम आते हैं, हम एक होम बना लेंगे यहाँ पे, होम। इसके बाद में हम दूसरा रूट डिफाइन करेंगे, जिसमें हमारा क्या रहेगा, अबाउट पेज रहेगा। तो हम यहाँ पे एक अबाउट पाथ डिफाइन करेंगे। अबाउट और अबाउट में हम यहाँ पे एक अबाउट कंपोनेंट हम यहाँ डिफाइन करेंगे। देन इसके बाद में हम एक कॉन्टैक्ट पेज डिफाइन करेंगे। कॉन्टैक्ट पाथ डिफाइन करने के बाद में कम कॉन्टैक्ट का एक कंपोनेंट हम यहाँ पे बनाएँगे। तो अब हम यहाँ पे रूट्स को डिफाइन कर चुके हैं अबाउट और कॉन्टैक्ट। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे और भी जो है रूट्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 2 रूट और डिफाइन कर देता हूँ। 2 रूट और जो मैं डिफाइन करूँगा, उसमें मैं एक दे देता हूँ प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट और एक में मैं दे देता हूँ एड्रेस। एड्रेस की जगह हम यहाँ पे दे सकते हैं अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, क्लाइंट्स हम दे सकते हैं यहाँ पे, क्लाइंट, ठीक है? इसके लिए आपको एक क्लाइंट से रिलेटेड एक यहाँ पे कंपोनेंट डिफाइन करना होगा और यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट कंपोनेंट डिफाइन करना होगा, ठीक है? अब हमने रूट्स सेटअप कर लिए हैं और रूट सेटअप करने के साथ-साथ हमने जो हमारा होम पेज है, वो भी हमने यहाँ पे होम पेज के लिए भी डिफ़ॉल्ट हमने रूट सेटअप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं, जो भी हमने रूट्स डिफाइन किए हैं, उनके लिए सभी के लिए कंपोनेंट्स डिफाइन करेंगे। हर एक पेज के लिए हम अलग-अलग कंपोनेंट बनाएँगे और ये कंपोनेंट्स उस पेज पे जो भी कंटेंट रहेगा उसको रेंडर करेंगे। तो हम यहाँ से वन बाय वन आ जाते हैं कंपोनेंट्स फ़ोल्डर के अंदर। सबसे पहले हमें एक होम पेज रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे हम होम पेज डॉट जेएस बनाएँगे। यहाँ पे हम इम्पोर्ट करेंगे रिएक्ट और रिएक्ट इम्पोर्ट करने के बाद में एक यहाँ पे हम फंक्शनल कंपोनेंट बना लेंगे। ये फंक्शनल कंपोनेंट का हम नाम दे देते हैं होम और इस होम के अंदर हम रिटर्न करेंगे होम डॉट जेएस। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे एक डिव और उस डिव के अंदर हम एक हेडिंग बनाएँगे h1। इस हेडिंग के हम अंदर लिख देंगे वेलकम टू होम पेज, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, जो हमने होम बनाया है, हम इस होम को यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम को सेव करेंगे। सेव करने के बाद में हम यहाँ पे
इंपोर्ट कर लेंगे इस होम को अपने app.js के अंदर, इंपोर्ट करेंगे होम को फ्रॉम कंपोनेंट्स / homepage.js की हेल्प से। अब हम आते हैं अपने अबाउट पेज पे, हम यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाएँगे, एक अबाउट पेज बनाएँगे, about.js, एक हम यहाँ पे project.js पेज बनाएँगे, एक हम यहाँ पे client.js पेज बनाएँगे, एक हम यहाँ पे contact.js पेज बनाएँगे। ये सभी पेज बनाने के बाद में हम यहाँ पे वन बाय वन अपना जो भी कंटेंट है उस पेज का, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे एक फंक्शनल कंपोनेंट में। तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को और रिएक्ट इंपोर्ट करने के बाद में हम यहाँ पे एक फंक्शनल बनाएँगे, फंक्शन अबाउट, और इस फंक्शन के अंदर हम अपना एक कंपोनेंट रिटर्न करेंगे। रिटर्न रिटर्न करेंगे कंपोनेंट को और कंपोनेंट में हम यहाँ पे एक पैराग्राफ रिटर्न कर देते हैं। एक डिव पहले तो हम एक डिव ले लेंगे, उस डिव के अंदर एक पैराग्राफ हम रिटर्न कर देंगे और उस पैराग्राफ के अंदर दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट ईमेल, pilcode@gmail.com, ठीक है? ये हमने कॉन्टैक्ट पेज बना लिया। कॉन्टैक्ट पेज बनाने के बाद में आप यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट अ, अबाउट, ये हमारा अबाउट पेज है। तो दिस इज़ माय अबाउट पेज, ठीक है? इसको हम यहाँ सेव करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे, रिएक्ट इंपोर्ट करेंगे क्लाइंट वाले इसमें, इंपोर्ट रिएक्ट। रिएक्ट इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे फंक्शन बनाएँगे क्लाइंट से रिलेटेड, फंक्शन क्लाइंट, और फंक्शन क्लाइंट बनाने के बाद आप यहाँ पे रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा क्लाइंट्स की लिस्ट है, उस लिस्ट को आप यहाँ पे एक डिव के अंदर पहले एक डिव बनाएँगे, उस डिव के अंदर एक यूएल बनाएँगे, उस यूएल के अंदर कुछ एलआई एलिमेंट्स आप यूज़ करके अपने क्लाइंट्स की जो लिस्ट है, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सैमसंग, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक एलआई, जिसमें हम लिख देते हैं वीवो। तो ये क्लाइंट्स की जो लिस्ट है वो हो गई। अब इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे क्लाइंट की लिस्ट को, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लाइंट, ठीक है? इसके बाद हम अपना कॉन्टैक्ट पेज जो है कंप्लीट कर लेंगे। ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज में हमने अबाउट कर दिया, इसको हम कॉन्टैक्ट कर देते हैं, राइट? और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक? तो हम आते हैं दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट ईमेल, हमने कॉन्टैक्ट पेज बनाया, क्लाइंट पेज बनाया। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट पेज को कंप्लीट करेंगे, इंपोर्ट प्रोजेक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, इंपोर्ट रिएक्ट, हमने रिएक्ट इंपोर्ट करा, रिएक्ट इंपोर्ट करने के बाद में एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाएँगे, फंक्शन प्रोजेक्ट, फंक्शन प्रोजेक्ट बनाया, इस फंक्शन प्रोजेक्ट में हम रिटर्न कर देंगे जो भी हमारी प्रोजेक्ट की लिस्ट होगी, उस लिस्ट को हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे और तो इसको हम एक डिव के अंदर रखेंगे और इस डिव के अंदर ही हम एक यूआरएल बनाएँगे और उसमें हम एलआई एलिमेंट्स की हेल्प से प्रोजेक्ट एंड्रॉइड, कुछ लिस्ट प्रोजेक्ट्स की हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, एलआई प्रोजेक्ट वेब, देन हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट वाले कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट, इसको हम सेव करेंगे। अब हमारे पास जो पेज बचा है बनाने के लिए, वो बचा है अबाउट पेज, तो अबाउट पेज बना लेंगे। अबाउट पेज बनाने के लिए हम सेम प्रोसेस फ़ॉलो करेंगे, इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट, उसके बाद में एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाएँगे,
फंक्शन अबाउट एंड इस फंक्शन के अंदर हम रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा कोड होगा, जो भी JSX होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ हम रिटर्न कर देते हैं और इस पैराग्राफ में हम लिख देते हैं दिस इज़ आवर अबाउट पेज है। हमने एक रिटर्न कर दिया पैराग्राफ और ये इस रिटर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो हमने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट अबाउट, ठीक है। अब हमने क्या करा, जितने भी हमने पेज बनाने थे, हमने कंप्लीट कर लिए। अब इन सभी पेज को app.js के अंदर हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे वन बाय वन। तो इम्पोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ़ यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अबाउट क्लाइंट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बाद में आपको यहाँ पे हमारा, आप यहाँ से देख सकते हैं, हमने अबाउट करा, कॉन्टैक्ट करा, कॉन्टैक्ट नहीं करा है हमने। यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट को इम्पोर्ट कर लेंगे। अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्रोजेक्ट, क्लाइंट हमने सब हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आप ना, ये जो फ़ाइल के नेम थे इनको चेंज कर देंगे, क्लाइंट और यहाँ पे प्रोजेक्ट और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ठीक? जब ये हो जाएगा, अब आप तो सेव करके जब अपने प्रोजेक्ट पे जाएँगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे मेरा जो होम पेज है, वो मुझे यहाँ पे ओपन हो रहा है, वेलकम टू होम पेज, ठीक है? यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लिख देंगे, सेलेक्ट फ्रॉम द मेन्यू और हम अब लिंक्स को यहाँ पे मैनेज करेंगे। तो हम नेविगेशन लिंक्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपनी होम वाले पेज पे। तो नेविगेशन लिंक्स के लिए हम लिंक कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें अलाउ करता है रूट्स के बीच में नेविगेट करने के लिए, ठीक है? तो नेविगेशन लिंक्स इस्तेमाल करने के लिए हमें लिंक कंपोनेंट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक? तो अब हम आ जाते हैं अपने home.js पे। home.js में हमें क्या करना है, ये home.js नहीं, होम पेज.js। अब अपने होम पेज पे आएँगे, इस होम पेज पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट दे देंगे, अवेलेबल मेन्यू और इस अवेलेबल मेन्यू देने के बाद में हम यहाँ पे एक डिव यूज़ करेंगे और इस डिव के अंदर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्म में अपनी जो भी हमारे पास पेजेज़ हैं, उनकी हम लिंक देंगे और लिंक देने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, li टैग का यूज़ करेंगे और li एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पे लिंक फ्रेगमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है? और लिंक फ्रेगमेंट आपने नहीं पता किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो आप पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें भी आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे होम दे देते हैं एक लिंक, दूसरी जो लिंक हम देंगे यहाँ पे, हम इसी सेम li को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? इसके बाद में हमें टोटल 5 पेज हैं, तो होम देंगे। होम के बाद में हमारा यहाँ पे आएगा अबाउट, अबाउट के बाद में हमारे पास आएगा यहाँ पे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बाद में हमारे पास आएगा क्लाइंट और क्लाइंट के बाद में यहाँ पे हमारे पास आएगा कॉन्टैक्ट, ठीक है? तो अब हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि जब हम होम पे क्लिक करेंगे या अबाउट पे क्लिक क्लिक करेंगे तो वो किस रूट पे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टू यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे और टू के अंदर हम यहाँ पास करेंगे उसका जो भी पाथ है। तो हम यहाँ पे पाथ सिंपल है, जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट पाथ है वो देंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा पाथ क्या है? हमारा पाथ है अबाउट, इसके अंदर हमारा पाथ क्या है? टू, इसके अंदर हमारा जो पाथ है वो है प्रोजेक्ट, ठीक है? एंड अगर हम बात करें क्लाइंट की, तो सेम क्लाइंट के नेम से ही हमारा यहाँ पे पाथ बनाया हुआ है हमने। टू, टू के अंदर हम क्या करेंगे, क्लाइंट हमने पाथ पास करा, ठीक है? टू के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट पास कर देंगे, कॉन्टैक्ट, ठीक है? अब आप ये पाथ कैसे देखेंगे, आपको ये पाथ आपके यहाँ पे आपने जब रूट्स डिफाइन करे हैं, तो आपको यहाँ मिल जाएँगे अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्रोजेक्ट, क्लाइंट, ठीक? देन इसके बाद में हम यहाँ पे इसको फ़ाइल को सेव करेंगे। सेव करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कंपाइल हो चुका है। कंपाइल होने के बाद हम app.js पे आएँगे और इस app.js को भी सेव कर देंगे। देन अपने लोकल होस्ट पे जाएँगे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे मेरा होम पेज दिख रहा है और उस होम पेज के अंदर मुझे यहाँ पे होम, अबाउट, प्रोजेक्ट, क्लाइंट, कॉन्टैक्ट ये सभी मेन्यूज़ दिख रहे हैं। तो जैसे-जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, वो वाले पेजेज़ मेरे ओपन हो जाएँगे। अबाउट.जेएस मेरा ओपन हो गया। मैं बैक जाऊँगा, प्रोजेक्ट.जेएस, प्रोजेक्ट एंड्रॉइड, प्रोजेक्ट वेब जो हमने बनाए थे वो यहाँ पे व्यू हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं क्लाइंट की बात करूँगा तो यहाँ पे क्लाइंट सैमसंग, वीवो ये हमारे यूज़ हो रहे हैं। अगर मैं कॉन्टैक्ट की बात करूँगा, तो यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट पेज ओपन हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से हम जो है राउटिंग करके अपनी एक मल्टी पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप इन जितने भी पेजेज़ दिए हैं, इनको अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके कंपोनेंट्स को आप बहुत अच्छे से एक पूरा एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप का अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं और उसको होस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिएक्ट राउटर का इस्तेमाल करके हमने अपने रिएक्ट एप्लीकेशंस में मल्टी पेज नेविगेशन को आसानी से मैनेज कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या फिर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।